ये ब्रह्मा कुमारी जी है जो पुलिस वाले से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी तक हम दुनिया से पूछते थे तुम्हारे पास ये पैसा कहाँ से आया, आज बहनें पूछ रही है। आपको हक है। मेरे सामने ही बहनों से भी कईयों ने पूछा कि ये फंडिंग कहाँ से होती है। हमारे पास 3-4 मिथ हैं और गलतफहमियां हैं। हम जब भी बहुत बड़ा सेटअप देखते हैं तो हमारे मन में एक आता है, पैसा बाहर से आता है, विदेश देता है। तो विदेश ऐसा थोड़ा आम का पेड़ लगा है सबको बांट रहा है, विदेश से नहीं आता। गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट देती नहीं है, गवर्नमेंट लेती है। आपका पैसा ले रही है ना टैक्स के रूप में। यहां चार्ज कोई मेंबरशिप फीस नहीं है, क्योंकि ये कोई कॉरपोरेट या कंपनी नहीं है। ये सेम क्वेश्चन मैंने भी पूछा था आज से 25-26 साल पहले, जब मैं वहां बैठा था, कि आप अपने खर्चों को कहां से निकालते हैं, आप फीस भी नहीं लेते, कम से कम कुछ तो फीस रखिए। तो बहन ने बहुत प्यार से कहा, हम कितनी रखें। तो ये कितनी में बड़ा कंफ्यूजन रहा। तो उस बहन ने बड़े प्यार से समझाया कि यहां धन मांगा नहीं जाता, भगवान ने हमें मांगना नहीं सिखाया। जब हम मांगते नहीं हैं तो लोग अपने आप आकर देते। यहां वो नहीं देते जिनकी पॉकेट में है, पॉकेट बड़ी है। यहां वो देते हैं जिनका दिल बड़ा है। और जब बड़े दिल वाले कुछ, हम भी आए हैं, हम 3-4 दिन से रह रहे हैं और 3-4 दिन रहेंगे, सब कुछ चल रहा है, खर्चा होता है, लेकिन वो खर्चा कहां से निकलता है? बिल्कुल परिवार की तरह ही ये चलता है। सबसे बड़ी बात, पहला बात, यहां टैलेंट डोनेशन है। क्या डोनेशन है? टैलेंट डोनेशन है। यहां सब कुछ सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये जब मकान बना था तो आर्किटेक्ट आए, उन्होंने फ्री में नक्शा, फ्री का मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा फ्री में दिया। आपका कोई सगे भाई अगर आपका आर्किटेक्ट है तो आपका मकान में वो आपको ये थोड़ा बोलेगा मैं फ्री में बनाऊंगा, आप हक से बोलेंगे नक्शा बना। तो ऐसे ही सारी चीजें वैसे ही होती चली गई। आपके तो 4 भाई होंगे, कोई आर्किटेक्ट होगा, कोई इंजीनियर है। हमारे यहां तो अनगिनत भाई हैं। उसके बाद कणे कणे से तालाब भरता है, कणे कणे से तालाब भर जाता है। यहां हम सब मिलकर सहयोग करते हैं। मान लो मैं इस संस्था में जुड़ा, संस्था में आने से पहले कुछ मेरी बुराइयां थी, कुछ ऐब थे, कुछ खर्चे थे, वो वहां जाता था। जब मैं यहां आया तो वो बचा, तो मैं वो कहां डालूंगा? अगर ये फीस तय कर लेते तो मैं उतनी ही डालता। जब इन्होंने मांगा ही नहीं तो मैं उस धन सहित खुद भी भंडारी में घुस गया हूं। नहीं तो इस तरीके से सब कुछ हो गया। तो यहां हम अपना मैक्सिमम देते हैं। और यहां एक बड़ी अच्छी खासियत है, आप जब भी कभी कुछ करेंगे तो ये नहीं भाव रहता कि हम भगवान को दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, नहीं, हम जमा कर रहे हैं ईश्वरीय बैंक में, और वो ब्याज सहित मिलता है। ये तरीके से होता है। अभी जैसे ये प्रोग्राम हो रहा है, ऊपर भी हो रहे हैं, हमारे सेवा केंद्रों पर भी होता है, तो हम सब मिलकर उसको शेयर कर लेते हैं और खर्चा बट जाता है। जैसे किसी के घर शादी होती है तो सब मिलकर सगन डालते हैं ना, नहीं,
कुछ और सिस्टम होता है। तो ऐसे ही जब हम यहाँ सारे मिलकर आते हैं, तो जब कभी प्रोग्राम हुआ उसके बाद हम इकट्ठे होते हैं तो सब मिलकर अपने शेयर उसमें डालते हैं और उसी हिसाब से हमारा निकल के आ जाता है। ठीक है, जिस तरह मैंने अपनी माँ को जब भी कभी धन दिया तो ये सोच के नहीं दिया कि मेरी माँ ने मुझ पर कितना खर्चा किया। खर्चे के हिसाब से थोड़ा धन देते हैं, नहीं, माँ ने जब मुझ पे खर्चा करा उसने हिसाब नहीं रखा, तो जब मैं कर रहा हूं तो मैं क्यों हिसाब रखूं। तो ये परिवार के हिसाब से ऐसा चलता है। जब आपका मेरा सबका सहयोग इसमें जुड़ता है, धन का, तन का और मन का, तो इसमें बरकत आती है। यहां 20,000 में वो काम हो जाता है जो बाहर 20 लाख में भी नहीं होता। तो इसीलिए आप जब भी कुछ दें उसके साथ मन जरूर लगा के दें। ये मेरी तरफ से सहयोग और ये मानवता की सेवा में, ये भगवान के घर में आप देखिए उसकी बरकत कितनी होगी। ये मैंने अपने जीवन में बनाया। तो ऐसे ही ये फंडिंग होती है। मैं बिना देखे अनुभव कर रहा हूं, हमारी बहन मुझे देख रही है, और अगर वो 2 मिनट का समय दे तो मैं कुछ सुनाऊं या अगले कुछ। हाँ, हमारे यहाँ ऐसे ज्ञान सरोवर परिसर बना था, तो उसमें हमारे बड़े दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी थे। उनसे देन गवर्नर, जो उस समय तत्कालीन गवर्नर थे, चन्ना रेड्डी जी, उन्होंने आके कहा कि इसमें मैं कुछ सहयोग देना चाहूंगा। तो उन्होंने, दादी जी ने समझाया कि भाई हमारे, कहते कैसे इसको आप बनाओगे, ज्ञान सरोवर जब आप कल या परसों देखने जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारे भाई बहनों ने बताया है कि इसमें 45 करोड़ रुपया लगेगा। ये 94 या 5 की 94 की बात है। और ये हमारे भाई बहनों ने बताया कि 3 साल में हम पूरा कर लेंगे। तो उन्होंने उस समय अपने सारे आईएएस इंजीनियर, उन सब अधिकारियों की मीटिंग बुलाई कि आपको ये जो दादी जी हैं ये बताएंगे मैनेजमेंट कैसे ब्रह्मा कुमारी का चलता है। तो उन्होंने कहा आपके पास इस समय कितना धन है, तो जिस समय कुछ मिलता है तो उसका कुछ परसेंटेज हमारे पास पैसा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा हमारे पास थोड़ा सा इसका रखा हुआ है, कुछ 18-15 लाख रुपए थे। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ जब भी कोई कार्य शुरू होता है तो हर सेवा केंद्र पर एक भंडारी रखते हैं, और उन भाई बहनों को कहा कि हर रोज 1 रुपया आप डालेंगे। कितना डालेंगे? 1 रुपया डालेंगे। तो फिर दादी ने, उन चन्ना ने पूछा तो कितने सेवा केंद्र पे लोग आते हैं? तो उन्होंने कहा 5 लाख लोग आते हैं। तो दादी ने बताया कि हमारे भाई बता रहे हैं कि एक दिन में हमारे पास 5 लाख रुपए का इकट्ठा हो जाएगा। तो 1 महीने में कितना हुआ? 5 दिए 15 लाख, 15 ही हुआ ना? हाँ, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ हो गया। साल में 18 करोड़ हो गया। 1 साल में 18 करोड़ और 3 साल में 54 करोड़। तो दादी जी ने बताया कि 9 करोड़ हमारा बच जाएगा। और उन्होंने हिसाब लगाया कि जितना आप बता रहे हैं इसमें कम से कम 1 अरब से ज्यादा लगेगा गवर्नमेंट का खर्चा, और ये 10-12 साल से पहले नहीं होगा। फिर गवर्नर ने कहा कि सभी 1 रुपया डालें, क्या गारंटी है? तो दादी ने बड़े प्यार से बोला कुछ लोग 1 नहीं डालेंगे, पर कुछ 1 से ज्यादा भी तो डालेंगे। नहीं, ऐसे ही हम सब, हम जब भी डालते हैं, मैंने ये सीखा है अपने जीवन में। मेरी मदर जब भी भगवान पे फल चढ़ाती थी ना, तो सुंदर सुंदर छांट के चढ़ाती थी, सुंदर सुंदर। कुछ लोग डिफेक्टेड लेके जाते हैं कि कहीं नहीं चले तो भगवान पे चला दो, तो सुंदर सुंदर फल चढ़ाती थी। तो मैं माँ को कहता था कि इतने सुंदर फल चढ़ाए तो भगवान ने भी तेरे को इतना सुंदर फल दे दिया। नहीं, तो इसलिए जब वो दिया तो हम भगवान को इस हिसाब से कुछ चढ़ाते हैं
अपना बेस्ट देते हैं तो उसका बेस्ट क्या हो सकता है, ये आप देख लेना, ये मैंने पाया है। ओम शांति। बहन, एक छोटा सा, कुछ लोगों के मन में ये शंका रहेगी कि हम कुछ भी सहयोग कर रहे हैं उससे हमें ज़्यादा मिलेगा। इस भाव से नहीं करना है। और हमारे जो बाबा हम कह रहे हैं वो शिव निराकार है, उन्हें आपके और हमारे पैसों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये जो भी है हमारे लिए क्रिएट हो रहा है, इंक्लूडिंग जो भोजन है वो हम ही खा रहे हैं। वो सिर्फ भासना लेते हैं, वो कुछ ले नहीं सकते और हम आपको उनको कुछ दे नहीं सकते, हम उनसे सिर्फ लेते ही हैं। थैंक यू। थैंक यू संजीव भाई जी एंड राव भाई जी, बहुत ही सुंदर उदाहरण के साथ कि कैसे हमारा ज्ञान सरोवर बहुत ही ब्यूटीफुल परिसर है वो कैसे बना और कितनी खूबसूरती से सभी जो ईश्वरीय फैमिली है उन्होंने सहयोग देकर इतने सुंदर जो भवन है उनका निर्माण कराने में अपना सहयोग दिया।